दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का ऐलान किया है। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की 4 महिला नेता भी निर्वाचित हुई थी। इनमें ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, वजीरपुर से पूनम शर्मा और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही रेखा गुप्ता आरएसएस बैकग्राउंड से होने के साथ साथ छात्र जमाने से दिल्ली की राजनीति में घुली मिली हुई हैं। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाली रेखा गुप्ता कौन है, वे मूल रूप से कहां की रहने वाली हैं और दिल्ली से उनका नाता कितना पुराना है। इसके अलावा रेखा गुप्ता की पढ़ाई कहां से हुई है और उनका सियासी सफरनामा क्या रहा है। कौन है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी पद पर थे। 1976 में रेखा का परिवार दिल्ली आ गया, तब उनकी उम्र महज 2 साल थी। आपको बता दें कि इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिल्ली में हुई है। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो दौलत राम कॉलेज में महासचिव का चुनाव जीतने में सफल रही। 1995 से 1996 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। रेखा ने इसके बाद LLB तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरा करने के बाद रेखा गुप्ता 2003 से 4 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहाँ सचिव पद पर रही। इसके बाद साल 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से चुनाव में उतारा गया, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीबन 11,000 वोटों से हराया, तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोटों के करीब था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से मात दे दी। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। चूंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा में एसपीजी की तैनाती भी की गई है। बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था। बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की थी, वहीं आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढह गया। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई बड़े झटके लगे। पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनाव हार गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने अपनी सीट बचा ली। उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।